हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लाइफ रूट एकेडमी बाय चेतना। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम बट आल्सो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन ऑल लाइफ साइंस एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक ईजी लगता है और वो सिर्फ डेफिनेशन करके समझते हैं टॉपिक क्लियर हो गया। But literally, if your concepts are not clear, then it will become confusion while solving objective type MCQs question. So आज के वीडियो में हम इसे with proper example समझने वाले हैं. So students, take out your pen notebook and let's begin our today's topic. That is ecological interspecific interaction. In this part 1 video, we will understand in detail about mutualism and commensalism, which are the positive interactions. First, we should understand what is ecological interspecific interaction. इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, लेकिन नेचर में कोई भी ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली अकेला नहीं रहता। हर ऑर्गेनिज्म किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है और उसके साथ इंटरैक्ट करता है। Interspecific interactions occur between individuals belonging to different species. Interspecific interaction का मतलब होता है different species के organism के बीच होने वाला interaction. These interactions affect population dynamics, community structure and ecosystem functioning. ये इंटरैक्शंस पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, कम्युनिटी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं और पूरे इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। The outcome of the interactions may be beneficial, harmful और neutral. हर interactions का result सेम नहीं होता। कुछ interactions में दोनों organism को benefit मिलता है, कुछ interactions में एक organism को benefit और दूसरे को harm होता है, और कुछ interaction में एक organism affect होता है जबकि दूसरे पर कोई effect नहीं होता, ना उसे benefit मिलता है और ना ही उसका कोई loss होता है, जिसे हम neutral interaction कहेंगे। इस बेसिस पर हम डिफरेंट इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। अब इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट इज बीज पॉलिनेटिंग फ्लावर्स। जब बीज फ्लावर्स के अंदर नेक्टर कलेक्ट करती है, तब फ्लावर के पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर हो जाती है। अब यहाँ बीज एंड फ्लावर मतलब फ्लावर प्लांट का है, तो प्लांट एंड बीज ये दोनों अलग अलग स्पीशीज है। इसी अलग अलग स्पीशीज के इंटरेक्शन को हमने इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन कहा है। बीज को यहाँ फूड मिलता है और फ्लावर को पॉलिनेशन, यानी दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। सेकंड एग्जाम्पल इज बर्ड्स फीडिंग ऑन फ्रूट्स एंड डिस्पर्सिंग सीड्स। जब बर्ड्स फ्रूट खाती है तो उन्हें फूड मिलता है। फ्रूट्स के सीड्स बाद में किसी दूसरी जगह गिर जाते हैं और वहाँ न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं, इसलिए बर्ड और प्लांट दोनों बेनिफिट मिल रहा है। थर्ड इज एपिफाइटिक ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन ट्रीज। आपने देखा होगा कि कुछ ऑर्किड्स या मनी प्लांट जैसे प्लांट दूसरे ट्रीज पर ग्रो करते हैं। ऑर्चिड को सपोर्ट मिल जाता है और सनलाइट तक पहुंचने में हेल्प मिलती है, लेकिन ट्री को ना कोई बेनिफिट होता है और ना ही कोई सिग्निफिकेंट हार्म होता है। इसलिए ये एक डिफरेंट टाइप का इंटरेक्शन है जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फोर्थ एग्जाम्पल इज लायन इट्स डियर। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। यहाँ लायन को फूड मिल रहा है, लेकिन डियर का नुकसान हो रहा है और उसकी डेथ भी हो रही है, इसलिए यहाँ एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ले रहा है और दूसरा हार्म हो रहा है। तो मोर ओवर आप समझ रहे होंगे कि इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में जरूरी नहीं कि किसी स्पीसीज को फायदा ही हो, कोई हार्म भी हो सकता है या न्यूट्रल भी रह सकता है। अब आगे हम इन इंटरेक्शंस के डिफरेंट टाइप्स को डिटेल में समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम इकोलॉजिकल इंटरेक्शन को क्लासिफाई करेंगे डायरेक्ट इंटरेक्शन और इनडायरेक्ट इंटरेक्शन में। यह टॉपिक कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेट सेट और एमएससी एग्जाम्स में डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट इंटरेक्शन। Direct interaction occurs when two species physically interact with one another. The effect is immediate and visible. For example, bees pollinating a flower. डायरेक्ट इंटरैक्शन नाम से ही क्लियर है कि यहाँ दो स्पीशीज डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, यानी फिजिकल इंटरैक्शन होता है और उसका इफेक्ट हमें तुरंत दिखाई देता है। एग्जाम्पल है बीज और फ्लावर्स का। जब बी फ्लावर पर बैठकर नेक्टर कलेक्ट करती है तो उसी समय पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होने लगते हैं, यानी बी और फ्लावर डायरेक्टली कांटेक्ट में है एक दूसरे के और इंटरैक्शन का इफेक्ट भी इमीडिएट है।
इसी तरह लायन डियर को शिकार करता है, पैरासाइट होस्ट पर रहता है या बर्ड फ्रूट खाती है। इन सब केसेस में ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ किसी तीसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ रही है, जो हो रहा है वो डायरेक्ट हो रहा है। Next is indirect interaction. Indirect interaction occurs when one species affect another through a third species or environmental modification. The effect is non-immediate. Indirect interaction थोड़ा interesting concept है। यह दो स्पीशीज डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आती, लेकिन एक स्पीशीज किसी तीसरी स्पीशीज या इन्वायरमेंट के थ्रू दूसरी स्पीशीज को अफेक्ट करते हैं। यानी इफेक्ट होता है लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, और इसलिए इसका रिजल्ट भी इमीडिएट नहीं दिखता। एग्जाम्पल से समझते हैं। Wolves indirectly increase grass abundance by reducing the population of grazing deer. मान लीजिए एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, वहाँ डियर ग्रास खाते हैं और वुल्व्स डियर को शिकार करते हैं। अब जब वुल्व्स डियर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं तो डियर कम ग्रास खाएंगे। जब ग्रेजिंग प्रेशर कम होगा तो ग्रासेस ज़्यादा ग्रो करेगी। अब ध्यान दीजिए, वुल्फ ने ग्रास को डायरेक्टली हेल्प नहीं किया। वुल्फ और ग्रास के बीच कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन भी नहीं हुआ, लेकिन डियर के थ्रू वुल्फ ने इनडायरेक्टली ग्रास की अबंडेंस इंक्रीज कर दी। इसलिए इसे इनडायरेक्ट इकोलॉजिकल इंटरेक्शन कहते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन में सिर्फ दो स्पीशीज इंक्लूडेड है, बट इनडायरेक्ट में तीन है, जिसमें फर्स्ट स्पीशीज है डोनर, सेकंड जिसके थ्रू इंटरेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है वो है ट्रांसमीटर, एंड जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है वो है रिसीवर। होप आपको दोनों टाइप क्लियर हो गए होंगे। पढ़ने के साथ साथ अपने नोट्स बुक में नोट भी करते जाइए। आगे देखते हैं हम पॉजिटिव इंटरेक्शंस के मेन टाइप्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम पॉजिटिव इंटरेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इज अ पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इन विच बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप। म्यूचुअलिज्म में दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है, इसीलिए इसे पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंटरेक्शन कहा जाता है। इकोलॉजी में इसे प्लस प्लस इंटरेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अपनी भाषा में अगर म्यूचुअलिज्म को समझे तो तुम मेरी हेल्प करो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा वाला रिलेशनशिप नेचर में म्यूचुअलिज्म कहलाता है। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप इंक्रीज सर्वाइवल, ग्रोथ, reproduction and fitness of both partners. Mutualism is one of the most important interactions maintaining biodiversity. स्टूडेंट्स, म्यूचुअलिज्म सिर्फ बेनिफिट तक लिमिटेड नहीं है, बेनिफिट के साथ साथ ये ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करता है। इसी वजह से म्यूचुअलिज्म बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप इकोसिस्टम से रिमूव हो जाए तो कई सारे स्पीशीज सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म से समझते हैं, जो हमने पहले भी देखा है, बीज एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का, जिसमें दोनों ही स्पीशीज को, बीज को और प्लांट को बेनिफिट्स हो रहा है। नेक्स्ट इज लाइकेन। स्टूडेंट्स, लाइकेन एक्चुअली एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है। जो आप इमेज में देख सकते हैं कि ट्री के बार्क पर लाइकेन ग्रो कर रहा है। लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अल्गी एंड फंजाई। यहाँ अल्गी और फंगस का एसोसिएशन होता है। अल्गी फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती है और फंगस वाटर, मिनरल्स और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द अल्गी। इसलिए लाइकेन म्यूचुअलिज्म का क्लासिक एग्जांपल है। यहाँ दोनों को, अल्गी और फंजाई को, एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है। थर्ड इज माइकोराइजा। माइकोराइजा प्लांट रूट्स और फंजाई के बीच का एसोसिएशन होता है। फंजाई सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, बदले में प्लांट्स फंगस को कार्बोहाइड्रेट्स और फूड प्रोवाइड करता है। यानी दोनों पार्टनर्स बेनिफिट ले रहे हैं, इसलिए माइकोराइजा भी म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड राइजोबियम। लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे पी, ग्राम, सोयाबीन और बीन प्लांट्स, जो भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के हैं, उनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, एंड बदले में बैक्टीरिया को प्लांट से फूड और शेल्टर मिलता है, जो आप इमेज में रूट नोड्यूल्स देख सकते हैं। यही एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन बैक्टीरिया एंड रूट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आप इमेज में देख सकते हैं, बर्ड्स एंड फ्रूट्स, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है।
नेक्स्ट इज कोरल एंड जूसैंथली। मराइन इकोसिस्टम में कोरल्स के टिश्यू के अंदर माइक्रोस्कोपिक अलगी रहती है जिन्हें जूसैंथली कहते हैं। अलगी फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती है और कोरल को प्रोवाइड करती है। बदले में कोरल अलगी को प्रोटेक्शन और सुटेबल हैबिटेट देता है। अब आपको इन सारे एग्जाम्पल से म्यूचुअलिज्म पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे सब टाइप्स इंक्लूडेड है, जिसे हम एक एक करके आगे समझते हैं। First is obligated mutualism. Obligate mutualism is a relationship in which both species are completely dependent on each other for survival. Neither species can survive or reproduce successfully without the other. एग्जाम्पल है फिग ट्री प्लस फिग वास्प, जो आप इमेज में देख सकते हैं। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां दोनों स्पीशीज एक दूसरे पर 100% डिपेंडेंट होती है। एक के बिना दूसरी स्पीशीज सरवाइव या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, दैट इज द फिग ट्री, उसका इनफ्लोरेसेंस एंड फिग वास्प। फिग वास्प अपने एग्स सिर्फ फिग यानी अंजीर के अंदर ही देती है, जहां उसके बच्चों को सेफ शेल्टर और खाना मिलता है। जब वास्प अंजीर के अंदर आती जाती है तो वो ट्री का पॉलिनेशन करती है। बिना वास्प के फिग ट्री का रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता और बिना फिग के वास्प सरवाइव नहीं कर सकती। तो दोनों को यहाँ बेनिफिट मिल रहा है, और ऐसा बेनिफिट कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। नेक्स्ट इज फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटो कोऑपरेशन। अगर एग्जाम में प्रोटो कोऑपरेशन पूछा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज द फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। It is a relationship in which both species benefit, but neither is completely dependent on the each other. Both species can survive independently. Example hermit crabs and sea anemone. यहाँ दोनों species को एक दूसरे से benefit तो होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर fully dependent नहीं होती। दोनों एक दूसरे के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, इन द इमेज हर्मिट क्रैब है और उसके पीठ पर सी एनामोन बैठा है। हर्मिट क्रैब अपनी शेल पर सी एनामोन को बिठा लेता है। सी एनामोन के पॉइजनस टेंटाकल्स क्रैब को प्रेडेटर से प्रोटेक्शन देते हैं। बदले में सी एनामोन को फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, क्योंकि सी एनामोन खुद से लोकोमोशन नहीं करता, वो एक ही सबस्ट्रेटम पर फिक्स होता है। अब यहाँ दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग भी हो जाए तो भी इनके सर्वाइवल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये रिप्रोड्यूस भी कर पाते हैं एक दूसरे के बिना, ग्रोथ भी कर पाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट चलते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट एक्सचेंज म्यूचुअलिज्म के और 3 टाइप्स देखते हैं, विच इज रिसोर्स म्यूचुअलिज्म, डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म एंड डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म। लेट्स स्टार्ट विद द रिसोर्स म्यूचुअलिज्म। Resource mutualism involves exchange of nutrients, food, water और other essential resources. इसमें दोनों स्पीसीज आपस में इसेंशियल रिसोर्सेज जैसे न्यूट्रिएंट्स हो, फूड हो या वाटर, इनका एक्सचेंज करती है। स्क्रीन पर दिख रहे एग्जाम्पल और इमेज में देखिए, इट इज अ माइकोराइजा फंजाई एंड प्लांट रूट्स का एसोसिएशन। यहाँ फंजाई का रोल क्या है? वो प्लांट्स के रूट के साथ जुड़ी फंजाई सॉइल के गहरे हिस्सों से वाटर और इसेंशियल मिनरल्स को एब्सॉर्ब करके प्लांट को देती है, और प्लांट्स बदले में फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाया हुआ फूड कार्बोहाइड्रेट्स फंजाई को प्रोवाइड करता है। यहाँ 2 स्पीशीज फंजाई एंड प्लांट एक दूसरे को रिसोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। फंजाई वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है और प्लांट्स उसको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। गॉट इट स्टूडेंट? नेक्स्ट इज डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म। Defensive mutualism occurs when one species provides protection against predators, parasites, or herbivores while receiving food or shelter. Example is acacia tree and ant, which you can see on the screen. डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म में एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को प्रेडेटर, पैरासाइट या हर्बीवोर्स से प्रोटेक्शन देती है और बदले में उसे फूड या शेल्टर मिलता है। जैसे अकेशिया ट्री में एंड्स को रहने के लिए हॉलो थॉर्न्स, शेल्टर्स और खाने के लिए मीठा नेक्टर मिलता है। बदले में जब भी कोई हर्बीवोर जैसे गोट हो या फिर कोई इंसेक्ट हो ट्री के पत्ते खाने आता है, तो एंड्स उन पर अटैक करके ट्री को प्रोटेक्ट करती हैं।
Third is dispersive mutualism. Dispersive mutualism occur when one species assists another in reproduction, pollination और seed dispersal. एग्जाम्पल में सारे पॉलिनेशंस के एग्जाम्पल हैं. इसमें एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज की रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन या सीड डिस्पर्सल में हेल्प करती है, उनको फैलाने में हेल्प करती है. पॉलिनेशन जो भी कराते हैं, जो भी पॉलिनेटर्स है नेचर में, वेदर इट इज मॉथ, बटरफ्लाई, स्मॉल बर्ड्स, बीज एंड एनी अदर इंसेक्ट्स विच परफॉर्म द पॉलिनेशन, वो फ्लावर्स में मीठा नेक्टर मिलता है उनको, जो उनका एक फूड सोर्स है. उसके बदले फ्लावर्स को क्या बेनिफिट है, जब ये इंसेक्ट्स नेक्टर पीने फ्लावर पर बैठते हैं तो पोलेन ग्रेन इनके बॉडी पर चिपक जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन होता है और प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. सो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमने म्यूचुअलिज्म डिटेल में समझ लिया, इंक्लूडिंग इट्स ऑल टाइप्स विद एग्जांपल. आगे देखते हैं सेकंड पॉजिटिव इंटरैक्शन, दैट इज कमेंसलिज्म. Commensalism is an interaction in which one species benefits while the other species is neither harmed nor benefited. It is represented by plus and zero. Commensalism एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, जबकि दूसरी स्पीशीज को ना तो कोई फायदा हो रहा है और ना ही कोई नुकसान हो रहा है, जिसे हम प्लस एंड जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं. The characteristics of commensalism, that's one partner gains shelter, food, transport or support and the host remains unaffected. यहाँ जो होस्ट है वो बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है, उसे कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन ट्रीज. ऑर्चिड्स प्लांट ट्रीज के ऊपर उगता है, ब्रांचेस पर, स्टेम्स पर, ताकि उसे सनलाइट और सपोर्ट मिले. लेकिन ये ट्री का कोई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं करता, वो ट्री को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता, इसलिए ट्री को कोई नुकसान नहीं होता और ना ही कोई पर्सनल फायदा होता है. मतलब कि ऑर्चिड्स को बेनिफिट मिल रहा है लेकिन ट्रीज आर न्यूट्रल. सेकेंड इज रेमोरा फिश एंड शार्क. रेमोरा फिश शार्क के साथ अटैच्ड हो जाती है ऑन द बेस ऑफ द शार्क. इससे उसे फ्री ट्रांसपोर्ट और शार्क के बचे हुए खाने के टुकड़े एज अ फूड मिल जाते हैं, जबकि शार्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट इज स्पाइडर्स बिल्डिंग वेब्स ऑन प्लांट्स एंड बर्ड्स नेस्टिंग इन ट्रीज. अब स्पाइडर पेड़ों के ब्रांचेस का सपोर्ट लेकर अपना वेब बनाते हैं, इससे उनको शेल्टर मिलता है और ट्रीज अनअफेक्टेड रहते हैं. बर्ड्स एंड ट्रीज के बारे में देखें तो बर्ड्स पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, ये उनका शेल्टर है, लेकिन जिससे पेड़ों का कोई नुकसान भी नहीं हो रहा और फायदा भी नहीं हो रहा और बर्ड्स को बेनिफिट भी मिल जाता है. अब इन सारे एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे आवर सेकंड पॉजिटिव इंटरेक्शन कॉल्ड कमेंसलिज्म कैसा होता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन. इट प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी. पॉजिटिव इंटरैक्शंस अलग अलग स्पीशीज को थ्राइव करने में हेल्प करते हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है. इट एनहांस इकोसिस्टम स्टेबिलिटी. जब स्पीशीज एक दूसरे को सपोर्ट करती है तो पूरा इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल बनता है. थर्ड, इट इम्प्रूव्स न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. इससे इन्वायरमेंट और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज और साइक्लिंग बेहतर होता है. इट इंक्रीज रिप्रोडक्टिव सक्सेस. पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल जैसे इंटरैक्शन प्लांट्स की रिप्रोडक्शन सक्सेस को बढ़ाते हैं. अगेन, इट फैसिलिटेट अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन. ये जो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स है ये स्पीशीज को हार्श इन्वायरमेंट में अडेप्ट और इवॉल्व होने में मदद करती हैं. Also, it supports ecosystem productivity. इससे ओवरऑल बायोलॉजिकल ग्रोथ और इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट मिलता है. इट स्ट्रेंथन स्पीसीज को एग्जिस्टेंस. इनकी वजह से अलग अलग स्पीशीज एक ही एरिया में बिना किसी कन्फ्लिक्ट के एक साथ रह पाती है. सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा वाटर इकोलॉजिकल इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन, पॉजिटिव इंटरैक्शंस में म्यूचुअलिज्म, उसके अलग अलग टाइप्स, एंड नेक्स्ट इज कमेंसलिज्म और पॉजिटिव इंटरैक्शन के इम्पोर्टेंस. होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. साथ ही अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू फॉर